हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज आपके लिए हम बहुत ही कंप्यूटर क्लास लेके आए हैं और जो भी हमारे 11th क्लास के बिगिनर्स हैं वो इस क्लास को बहुत अटेंटिव तरीके से देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आगे हमेशा ही आना है। और इससे पहले भी हमने क्लासेस की थी, हमने जनरल एंट्रीज वगैरह की थी, यहाँ पे हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम सीख चुके हैं। तो बेसिकली ये जो हमें है जनरल के अंदर आता है, जो हमारा जो पार्ट है जनरल का भी पार्ट है, बट जनरल में हम उसको सेपरेट लेके चलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, आपने हमेशा न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर आप कभी भी कोई माल लेते या देते हो तब भी आप परचेज सेल में देखा होगा कि आप जीएसटी पेड करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या है, उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है और आपको ये कैसे यूज में लानी है, तो आपके अकाउंटिंग टर्म्स में कैसे यूज में लानी है। देखो जीएसटी का बेसिकली जो हमें यूज करना होता है वो हमें कोई किसी भी सेल या परचेज के ट्रांजेक्शन में करना होता है। और जब भी हम कोई भी जनरल एंट्रीज करते हैं, जो हमने इससे पहले जो जनरल एंट्रीज की है वो हमने विदाउट जीएसटी की है, और जो अब हम करेंगे वो विद जीएसटी वाली जनरल एंट्रीज करेंगे। यानी जो आपको दोनों ही जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, अगर आपको विदाउट जीएसटी है तो भी आपको जनरल एंट्री करना आना चाहिए, और आपको जीएसटी लगता है तो भी आपको जनरल एंट्री करना आना चाहिए। तो बेसिकली जीएसटी क्या होता है, और ये बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। आप इसको तरीके से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोबारा बोल रहा हूँ इसको, और इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चे कि जीएसटी आपको क्या होता है। तो बेसिकली जो आपका जीएसटी होता है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप प्लीज बच्चे अपनी कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए, ताकि जो भी बोल रहा हूँ आप उसको लिखते भी रहिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए साथ साथ इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली जो हमारा जीएसटी होता है वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली क्या होता था इससे पहले, जो हमारा जो जीएसटी है लास्ट 2 ईयर से इम्प्लीमेंट हुआ है, 2 to 3 ईयर हो गए इसको इम्प्लीमेंट हुए। और इससे पहले जो हमारे कंट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत सारे थे, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जो हमारे करीब 30 अराउंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि सभी जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इनको वेव ऑफ कर गया, इनको पूरा इसको वैनिश करके हमने एक नया सिंगल टैक्स क्राइटेरिया बनाया ऑल ओवर द इंडिया। इसको हमने नाम दिया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इतना प्रॉब्लम होता था सारे टैक्सेस को याद करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी एक एक टैक्स के बारे में जानने में। तो अभी हमें क्या करना है, सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो चुकी हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन करने में। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स क्या होगी, खत्म हो चुकी है। अब हमारा ऑल ओवर द इंडिया केवल एक इनडायरेक्ट टैक्स चलता है, वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस टैक्स के अंदर हमारे बेसिकली 3 टैक्सेस होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एसजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड हमारा होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और थर्ड हमारा होता है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप बोलोगे सर ये 3 टैक्स कैसे आ गया, हमारा जीएसटी तो एक ही था। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे जो 3 टैक्सेस हैं वो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये तीनों जो टैक्सेस हैं ये जीएसटी के ही पार्ट है, तीनों इसके पार्ट होते हैं। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई क्या हमारा एसजीएसटी होता है, क्या हमारा सीजीएसटी होता है और क्या हमारा इंटीग्रेटेड यानी एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। देखिए बच्चों, होता क्या बेसिकली कि जो ये हमारे जो ऊपर जो टैक्सेस हैं यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो हमारे इंप्लीमेंट होते हैं, जो टैक्सेस डिवाइड होते हैं, ये ओनली सेल और परचेज के होते हैं, जो कि इंट्रा स्टेट होती है। क्या होती है, इंट्रा स्टेट, यानी किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे दिल्ली में ही कोई माल खरीदना है और बेचना है, यानी दिल्ली के अंदर ही इनसाइड जो दिल्ली है मुझे कोई माल खरीदना है बेचना है, तो जो मुझे जो टैक्स पे करने पड़ेंगे वो मुझे करने पड़ेंगे सीजीएसटी और आईजीएसटी, राइट? क्या सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मुझे 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी सेल एंड परचेज में आउटसाइड द स्टेट करता हूँ, यानी इंटर स्टेट करता हूँ, यानी मुझे कोई माल यूपी से लेना है कानपुर से, या मुझे कोई माल बॉम्बे से लेना है, या मुझे कोई माल कैलकाटा से लेना है कोई माल, तो अगर मैं इंटर स्टेट करता हूँ ट्रांजेक्शन, यानी दिल्ली से बाहर से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे आईजीएसटी देना होगा। क्या देना होता है मुझे, आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट सॉरी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी इंट्रा स्टेट हमारे 2 टैक्सेस होते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, और इंटर स्टेट हमारे केवल एक टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसको हम पे कैसे करते हैं, देखो एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है, जो हमारा जीएसटी टोटल जो हमारा जीएसटी होता है उसका हाफ हमारा एसजीएसटी बन जाता है और हाफ हमारा सीजीएसटी बन जाता है। सपोज दैट कि किसी गुड्स पे जो टोटल जीएसटी की वैल्यू है वो है 18%, यानी 18% हमारा जीएसटी है,
यानी अगर 100 रुपए का हमारा कोई माल है, सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारा कोई यहाँ पे माल है एट द रेट ऑफ ₹100 और इस पे 18% जीएसटी लगा हुआ है, कितना 18%, यानी तो हमारा जीएसटी कितना हो गया, टोटल हो गया 18 रुपीज, टोटल कितना हो गया 18 रुपीज। लेकिन जब हम इसको एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिवाइड करेंगे तो कैसे कैसे लगेगा, ये 9% एसजीएसटी जाएगा और 9% सीजीएसटी जाएगा, यानी 9 रुपए तो ये एसजीएसटी में जाएगा और 9 रुपए ये सीजीएसटी में जाएगा। 9 रुपए आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेगी टैक्स का और 9 रुपए आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो इस तरीके से हमारा ये लग जाता है कौन सा, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, अगर हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। बट अगर यही हमारी ट्रांजेक्शन सपोज तो आईजीएसटी होती है, आउटसाइड दिल्ली होता, और यहाँ पर अगर यही अपना एग्जांपल हो एट द रेट ऑफ ₹100 और यहाँ पर सपोज को 12% हमारा आईजीएसटी होता, कितना होता है 12%, तो फिर ये इंटीग्रेटेड होता है, इसमें आपके स्टेट और सेंटर दोनों का ही होता है। तो इसमें केवल आपका 12% आईजीएसटी के नाम से ही जाएगा, टोटल हमारा आईजीएसटी के नाम से ही जाएगा, इसके कोई भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सिंगल टैक्स होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी अगर इंट्रा स्टेट सॉरी, उसमें 2 हो जाते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, जो कि डिवाइड हो जाता है हाफ हाफ। और अगर आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट है तो केवल एक ही टैक्स बन जाता है, जो जीएसटी के अंदर वो क्या बन जाता है आईजीएसटी, उसमें आपको जितनी परसेंटेज टोटल वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू, जो टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी होगी 112, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी गुड्स की कितनी होगी 118, यानी टैक्स क्या करता है उस वैल्यू को बढ़ा देता है क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता है। यानी 100 रुपए का गुड्स है, 18 रुपए का अगर टैक्स लग गया तो उसमें उसकी टोटल वैल्यू कितनी जाएगी 118 रुपए, यानी सेलर को कितने मिलेंगे 118 और जो बायर होगा जो परचेजर होगा उसको कितने मिले होंगे 118। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमारा रहा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जीएसटी का। अब इसमें थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं जीएसटी में कि जीएसटी हमारा कब लगता है। देखो हम कभी भी कोई भी माल परचेज या सेल करेंगे ना, समझ में आया, अगर कोई भी माल हम परचेज या सेल करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, उसमें आईजीएसटी सॉरी उसमें जीएसटी लगेगा ही लगेगा। यानी अगर हम कोई माल सेल कर रहे हैं या हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है तो भी हमारा जीएसटी लगेगा, और अगर हम कोई माल परचेज कर रहे हैं और हमने कोई मतलब कोई एक्सपेंस पे करा है तो भी हमारा उसमें जीएसटी लगेगा। अब उसमें क्या तरीका होता है, कैसे कैसे लगते हैं, देखो मैं बताता हूँ, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में दिखा रखा है। अगर हमने कोई परचेज का कोई एक्सपेंस पेड करा, यानी हमने कोई रेंट पेड करा, सैलरी पेड करी, कुछ भी करा, अगर वहां पर हमें क्या करना है जीएसटी पेड करना, क्या करना है जीएसटी पेड करना। अगर हमने पेड करा है यहाँ पे जीएसटी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे 2 तरीके से होता है, एक तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। मैंने पहले भी आपको बताया है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट है तो आपकी 2 लगेंगी यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो यहाँ पर क्या लगेगी आपकी केवल आईजीएसटी। अब देखो जब हम माल परचेज करते हैं तो हमारे पास जो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। जब हम माल परचेज करते हैं तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो जैसे ही हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा तभी के तभी हमारे दोनों ही टैक्सेस यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। समझ में आया। सपोज करो हमने 100 रुपीज का माल परचेज करा तो हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। इसमें सपोज करो 18% का जीएसटी है, जिसमें 9% आपको किसमें चला जाएगा एसजीएसटी में, और 9% हमारा क्या चला जाएगा सीजीएसटी में। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर परचेज हो रहा है तो आपके पास जो माल है वो आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है ना। अगर माल आपके पास आ रहा है इनवर्ड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसे, इनपुट जीएसटी। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, यानी 100 रुपीज 9 और ये 9 टू कैश अकाउंट 118, यानी हमें कैश अकाउंट में कितना लिखाना है 118। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। यानी अगर हमारी परचेज है तो परचेज के साथ आपको जीएसटी जाएगा, और परचेज हमारा क्या होता है, डेबिट होता है।
आपको देखो जीएसटी में क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। आप ये देखो कि जीएसटी किसके साथ लग रहा है, परचेज के साथ लग रहा है ना। तो अगर परचेज के साथ लग रहा है तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है तो आपको जीएसटी भी क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है। यानी जीएसटी के दो पार्ट हो जाएंगे, अगर वो इंटर स्टेट है, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी कर देंगे। ठीक है, तो अगर इंटर स्टेट है तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने हमारा परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट इसलिए क्योंकि आपका माल इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनपुट आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका माल परचेज हो रहा है, यानी परचेज हो रहा है, सॉरी सेल हो रहा है, तो सेल में क्या होगा, आपका माल क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी आउटवर्ड हो रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे आपको हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी में भी दो कैटेगरी रहेंगी, अगर वो इंटर स्टेट है तो आपके एसजीएसटी और सीजीएसटी बन जाएंगे, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। अगर वो इंटर स्टेट है यानी बाहर का है तो उसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर हमारा कोई भी सेल या परचेज है तो परचेज हमने सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे परचेज हो चुकी है, ये सेल है। अब देखो सेल में क्या होता है, सेल का हमारा नेचर क्या होता है, सेल का नेचर हमारा होता है रेवेन्यू नेचर, और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी सेल आपकी क्रेडिट होती है, परचेज आपकी हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी, और सेल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अगर सेल क्रेडिट होती है, अगर सेल हमारी क्रेडिट होती है तो आपकी एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी क्या होंगी, ये भी क्या होंगी, क्रेडिट ही होंगी। आपको ध्यान रखना है, आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी के डेबिट क्रेडिट पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, आपको केवल ये फोकस करना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो आपको टैक्सेस भी क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। अगर आपकी परचेज हो रही है, परचेज क्या हो रही है, डेबिट होती है, तो आपको परचेज वो भी क्या करना है, डेबिट करना है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई इनपुट सीजीएसटी डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, या इनपुट आईजीएसटी डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, या फिर आउटपुट सीजीएसटी डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, आप इसमें कंफ्यूज रहोगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपने केवल एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई अगर हम परचेज कर रहे हैं, परचेज के साथ अगर हमारा कोई भी टैक्स लग रहा है, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, क्योंकि परचेज हमारा डेबिट होता है तो हमारे टैक्सेस भी क्या होंगे, डेबिट होंगे, डेबिट साइड में आएंगे। अगर हमारी सेल हो रही है तो सेल हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो आपको सेल में क्रेडिट में भी क्या करना है, उसी तरीके से उसको आपको टैक्सेस वहां पे लगाने हैं जो कि वो सेल या परचेज में जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखिए सेल्स में आपको ये टेबल आप बना लीजिए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी परचेज है और ये हमारी सेल है। परचेज में क्या होता है, आपकी दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, तो इंटर स्टेट होगी, इंटर स्टेट होगी। इंटर स्टेट में आपको दो टैक्सेस लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, जो कि मैंने देखो यहाँ पर शो करा हुआ है। परचेज है तो इनपुट हो जाएगा, और अगर सेल है तो आउटपुट हो जाएगा, सेल है तो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब सेल में भी क्या होगा, आपका इंटर स्टेट होगा या इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट होगा तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी है, क्रेडिटेड टू आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। इसी तरीके से इंटर स्टेट है आईजीएसटी, डेबिटेड टू आउटपुट आईजीएसटी। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज इसको दोबारा सुनिएगा एक बार लेक्चर को। ठीक है, और इसको आप ढंग से आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज और, रिवर्सल ऑफ सीजीएसटी। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो सीजीएसटी है वो रिवर्स होती है। रिवर्स कैसे होगी, सपोज करो यहाँ पर परचेज है, आपने परचेज कर ली, माल ले लिया आपने आपने जो इनपुट सीजीएसटी डेबिट में दिखा दी वो, सपोज करो आपके पास भी माल डिफेक्टिव आ जाता है तो आपको रिटर्न भी तो करनी पड़ती है ना। तो जब आप परचेज रिटर्न करोगे या कोई आपको गुड्स डैमेज हो गया उसको रिटर्न करोगे, ठीक है, तो जब आप कोई भी आप परचेज रिटर्न करोगे तो यही जो इनपुट है यानी ये क्या हो जाएगी, हमारी रिवर्स देगी। फ्री किस में जाएगी, फ्री आपकी, क्योंकि देखो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये रिटर्न हो रही है तो इसके में फिर आपका अकाउंट कौन सा आएगा, परचेज रिटर्न आएगा। क्या आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा। परचेज हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। अगर हमारी परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो रही है तो उसके साथ जो लगने वाले टैक्सेस हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यानी जब परचेज आपकी डेबिट थी तो वही टैक्सेस आपके डेबिट में लग रहे थे,
और जब आपकी परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है तो आपकी वही जो टैक्सेस है वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे, यानी इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। ठीक है, ऐसे सेल्स में जाएगा। अगर आपने कोई सेल किया है और आपके पास सेल्स रिटर्न वापस आ रही है तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा, सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आपने सेल्स के टाइम पे जब वो टैक्सेस किए होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट किए होंगे। जब आप सेल्स रिटर्न करोगे तो सेल्स रिटर्न का नेचर हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है। तो अगर सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, जो टैक्सेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ द जीएसटी, यानी ये भी आपका केसेस आते हैं और ये भी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, एंड इसके हम कुछ एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए थोड़ा सा। एग्जांपल करवाता हूं आपके। देखो हमने एग्जांपल यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 एंड पेड 6% एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ईच, यानी देखो हमने 6% एसजीएसटी और 6% पे सीजीएसटी पेड करा है। ठीक है, यानी टोटल हमारा जीएसटी कितना होगा, 12%, क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो ये दोनों लगेंगे यहाँ पे, एसजीएसटी है सीजीएसटी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है तो डेबिट में है परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि माल हमारा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी टू कैश। ठीक है, यानी हमें कैश पेमेंट देंगे। तो 20,000 की हमारी परचेज थी, अब 20,000 का 6% कितना हो जाएगा हमारा, 1200। 1200 हमारा 1200 हमारा इनपुट एसजीएसटी बनेगा और 1200 हमारा क्या बनेगा, सीजीएसटी बनेगा। टोटल हमारा हमने जो कैश पेमेंट करी वो कितनी करी, 20,000 प्लस 24, यानी 22,400 की हमने क्या करी पेमेंट की। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। सपोज दैट इसी में अगर हम यहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी ना करके यहाँ पे हम 12%, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 12% आईजीएसटी की होती, यानी ये इंटरस्टेट टैक्सेस इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती, तो फिर मुझे यहाँ पे एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी नहीं लिखना था, मैं केवल क्या लिखता, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, आईजीएसटी अकाउंट 20, आईजीएसटी अकाउंट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका 12% यानी 2400, केवल आईजीएसटी में डेबिट होता और टोटल हमारा यही पड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा हम करते हैं, इसे दूसरा हम एग्जांपल सेव कर देते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 and collected GST and CGST each, यानी हमने जो माल बेचा है और जो हमने जो हमारे टैक्सेस जो कलेक्ट किए हैं हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी वो 9% ईच है, 9% दोनों। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो जो हमारा टैक्सेबल वो भी क्या होंगे, वो भी क्रेडिट होंगे, यानी
अपॉन पेड लेंगे। तो सेल हमारी कितनी की बच्चे, सेल हमारी है 15,000 की, और 15,000 का 9% कितना हो जाएगा 1350 ये आपको हो जाएगा 17,000 इस तरीके से आपकी कैश अकाउंट में डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको टोटल जो कैश आया वो कितना आया है, ये हमारा सेल प्राइस का और ये हमारा टैक्स कलेक्शन है। सेल में हमारा क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड होता है, और परचेज में हमारा टैक्स पेड होता है। ध्यान रखना, सेल में हमारा क्या होता है, क्या टैक्स कलेक्टेड होता है यानी, और परचेज में जो हमारा होता है वो टैक्स पेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी जर्नल एंट्री करना। अगर इसमें आपको सपोज करो आईजीएसटी गिवन होता तो आपने फिर केवल एक ही दिखाना होता है, यहाँ पे टू आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, और उसको आप पेड करें और टोटल वैल्यू आप उसकी यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपके जीएसटी में ये इसके और भी आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। और हो सकता है कि इसकी में एक क्लास और भी होगी आपको, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगी। बाकी आप मुझे, अगर आपको और फर्दर क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में मुझे डाल सकते हैं मैसेज। और मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9313555167। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कभी भी इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कौशल दीक्षित मेरा नाम है। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप मुझे इस नंबर पर डाल सकते हैं, फिर मेरे आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास अच्छी रही होगी, आपको प्रॉपर तरीके से जीएसटी समझ में आया होगा। आप इसके फर्दर और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। टिल देन बच्चों, अगली क्लास फिर आएंगे, लेके आएंगे। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।